आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन। मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन के 3-4 बड़ा पॉइंट हैं, वो हमें ढंग से आने चाहिए, समझने चाहिए, ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, पोल इज ओरिजिन। बेटा पूरे कार्टेशियन सिस्टम का, पूरी एक्स वाई एक्सिस का पोल जो है ना वो ओरिजिन होगा। पोल हमेशा ओरिजिन होगा। मिरर का जो पोल है वो हमारा ओरिजिन है। सारे जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख रहे हैं वो हम हमेशा पोल के रेस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं। पोल की डेफिनेशन ही यही थी, ठीक है। दूसरा, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। लेकिन सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस किस तरफ, उसके लिए देखना बेटा, उसके लिए तीसरा पॉइंट आएगा, उसके लिए तीसरा पॉइंट आएगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे will provide पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिस तरफ इंसिडेंट रेज जा रही होंगी उस तरफ हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देंगे। कैसे, सुनना। मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई कॉनकेव मिरर ऐसे पड़ा है, ये बड़ा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये आपका पोल है, पोल आपका ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। अब किसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलनी है, किसको नेगेटिव एक्सिस बोलनी है, सुनना। अब इंसिडेंट रेज कैसे आएंगी, बच्चे बोले सर ये पॉलिश्ड साइड है तो इंसिडेंट रेज इधर से तो आने से रही, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, इंसिडेंट रेज तो ऑब्वियस बात है कि इन पर ही गिर सकती है, ऐसे इंसिडेंट रेज तो ऐसे आ सकती है। इंसिडेंट रेज अगर यूं आ रही है, ये पोल है तो पोल है तो ये आपका ऑफकोर्स 0,0 है। इंसिडेंट रेज इस तरफ है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन बताएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इंसिडेंट रेज जा रही है इस तरफ तो ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है तो इसके इधर आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिंपल सिंपल। यही कॉनकेव मिरर मान लो बड़ा ऐसा पड़ा हो, इधर पड़ा हो यूं ऐसे, ये पॉलिश्ड साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये मान लीजिए बड़ा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस है, मानते हैं। ओरिजिन जो है वो पोल पे है 0,0 पे, ये बात ही मानते हैं। यानी किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप बताओ रे कैसे आ सकती है, तो आप बोलोगे सर रे है ना यूं तो नहीं आएगी, इधर तो पॉलिश कर रखी है, ये तो नहीं आएगी, रे तो यूं ही आ सकती है, रे तो ऐसे ही आ सकती है। रे अगर यूं आएगी तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, अब ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, ये वाली आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिंपल, लोड ही नहीं लेना अपने लाइफ, बस इससे काम चल जाएगा। मैं चलो तुम्हें कॉन्वेक्स में भी करके दिखाता हूं, मैं बड़ा आपको कॉन्वेक्स में भी करके दिखाता हूं। जैसे ये कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, पोल जो है वो तो बड़ा ओरिजिन है 0,0। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें रेस यूं तो आने से रही, ये तो पॉलिश्ड साइड है, रेस तो बड़ा ऑफ कोर्स इधर से आएंगी, ऐसे आएंगी रेस। तो रेज अगर यूं आ रही है तो ये वाली साइड आपके पास प्लस है, ये वाली साइड आपके पास माइनस है, क्योंकि 0,0 के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि ये तो ओरिजिन है। तो रेज अगर यूं आ रही है तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, ये वाली आपके पास आ गई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आ गई है नेगेटिव एक्स एक्सिस। यही मान लो आपका कॉन्वेक्स मिरर ऐसे पड़ा हो, ये आपकी बड़ा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। रेज अब अगेन इधर से तो आने से रही, रेज तो बड़ा यूं आएंगी, ये आपका ओरिजिन है 0,0।
रेज अगर यू आएंगी तो इधर वाली साइड को बेटा प्लस बोलेंगे, इधर वाली साइड को माइनस बोलेंगे। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर बेटा आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिंपल सिंपल। एक्स एक्सिस का फंडा समझ आ गया। बाकी अपन धीरे धीरे एग्जांपल करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, लेकिन मैंने बहुत डिटेल के अंदर हर अलग अलग केस का आपको बना के बता दिया। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल प्रोवाइड अस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई ये ओरिजिन है, इसके एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी एक्सिस सही, किधर प्लस किधर माइनस, इंसिडेंट रे यूं आ रहा है तो ये प्लस ही माइनस, ठीक है। इंसिडेंट रे यूं जा रही है तो वो प्लस ही माइनस, ठीक है। कोई बहुत ऐसे इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी है नहीं। सर वाई एक्सिस किधर होगा, वाई एक्सिस का लोड लेना ही नहीं है। वाई एक्सिस हमेशा ऑब्वियस बात है बेटा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, तो पक्की बात है कि ये वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस में हमेशा इधर की तरफ प्लस वाई, इधर की तरफ माइनस वाई, इसमें झगड़ा करना ही नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये 0,0 है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाई एक्सिस होनी चाहिए। उसमें से ऑब्वियस बात है कि ये प्लस वाई एक्सिस, ये बेटा आपकी माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अगेन बेटा मैं यहाँ प्रॉपर से बोल दूँ, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। इसमें से आप बोल देना कि ये आपके पास प्लस वाई एक्सिस, ये आपके पास माइनस वाई एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ठीक। आई रियली होप बड़ा सारे के सारी बात आपको समझ में आ गई। मुझे एक छोटा सा पॉइंट और बताना है, बस बड़ा एक छोटा सा पॉइंट और बताना है। वैसे मोस्टली बात मेरी इसके अंदर साइन कन्वेंशन की तो हो गई है, बस एक हल्का सा पॉइंट रह गया। सुनना बेटा, एक बार कॉनकेव मिरर देखो। लेट्स से बड़ा ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये पॉलिश्ड साइड है, ये बड़ा आपके प्रिंसिपल फोकस। यहां कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां कहीं बड़ा आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है ना। अब देखना, अब तुम इस बात को जानते हो कि यहां पर इंसिडेंट रेज यूं आएंगी, तो ये वाली साइड बेटा प्लस और ये वाली साइड माइनस, ठीक। तो आप इस बात को नोटिस कर सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है बड़ा, ये आपके पास r/2 है, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास r है, ठीक है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस C पॉइंट का अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैं कहूंगा कि x एक्सिस पे है, इसलिए y कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन इसका जो x कोऑर्डिनेट है ना वो नेगेटिव है। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। इसका x कोऑर्डिनेट मैं ऐसे ले दूं -r,0, और इसका मैं x कोऑर्डिनेट लिख देता हूं -r/2,0। आप बड़े आराम से ऐसे कह सकते हो कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो प्रिंसिपल फोकस है उनके जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो आपका प्रिंसिपल फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नेगेटिव। लिखना चाहो तो इस बात को आप लिख भी सकते हो, कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस will have negative x coordinates, will have negative x coordinates। ये बड़ा मेरी बात आगे काम आएगी, ठीक। इसी तरीके से बड़ा मान लीजिए मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल फोकस। हम जानते हैं कि बड़ा रेज आएंगी ऐसे, बड़ा इस पर तो रेज ऐसे ही गिर सकती है, तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा पॉजिटिव साइड में, इसका प्रिंसिपल फोकस आएगा पॉजिटिव साइड में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और प्रिंसिपल फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। आप ऐसा कह सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बड़ा एफ काफी है ना,
विल बी पॉजिटिव। ये ऐसा फैक्ट है जो आप याद भी रख सकते हो और हर बार लॉजिक से सोच भी सकते हो। 2-4 सवाल भी अगर कर लिया ना तो वैसे याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा, फिर तो अपन को आदत सी पड़ जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है वो मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहां है और इमेज कहां है इस बात को रिलेट करती है, और खास तौर से ऑब्जेक्ट के और इमेज के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिलेट करती है। बेटा इस बात को लिखना भी, मिरर फॉर्मूला गिव्स रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स of object and image। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच जो ऑब्जेक्ट और इमेज के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच ये रिलेशन देता है। ठीक है बेटा, इट इज ओनली फॉर पैरेक्शियल रेज, इट इज ओनली फॉर पैरेक्शियल रेज। बेटा पहले बोलते इस बात को कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेक्शियल रेज ही हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होता है। और ये जो फॉर्मूला है बेटा इट इज समथिंग लाइक दिस कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, या फिर बेटा मैं f को लिख सकता हूं r/2। मैं हर एक चीज का बड़े आराम आराम से अर्थ बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा u जो है मैं सवाल करके भी दिखा दूंगा, तुम चिंता मत करना। u जो है बेटा इट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना बेटा, आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कहां से मेजर करने हैं? पोल से। देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, एक बार याद तो करो। v क्या है बेटा? v है आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज है बेटा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ये f गवारों की तरह ऐसे फोकल लेंथ मत बोल देना। ऐसे आम बोलचाल में लोग बाग बोल देते हैं, पाप नहीं होता, लेकिन सवाल के अंदर ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा का सीधा r/2 पुट नहीं करना, बल्कि एक तरीके से ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहां पर है उसका x कोऑर्डिनेट लिखना है मुझे। इसी तरीके से बेटा जो आपका r है ना, वैसे सीधा फ्लैट रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये है बेसिकली आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का x कोऑर्डिनेट। इन दोनों में हमने एक चीज याद कर रखी है, क्या? कि ये दोनों के दोनों कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होंगे और ये दोनों कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होंगे। ना भी याद हो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, हम बना के देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आई रियली होप बेटा ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे। ये ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट और इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट को रिलेट करता है। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि सर 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, और यहां से मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू fu अपॉन u माइनस f। अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, मर्जी बिड़ा आपकी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, vf इज इक्वल्स टू fu अपॉन u माइनस f। नीचे u माइनस f याद रहना चाहिए, ऊपर तो बड़ा fu लिख दो, uf लिख दो, एक ही बात है। नीचे बड़ा आपका u माइनस f याद रहना चाहिए, अदरवाइज ये तो याद रहता ही है। आई रियली होप बेटा बस सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से इस बात को बोल दूं कि बेटा u जो है वो हमें साइन के साथ लिखना है, v जो है वो भी साइन के साथ ही आएगा, और साइन बेटा सारा का सारा कन्वेंशन आपको समझा चुका हूं, किस तरफ प्लस लेना है किस तरफ माइनस। f जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव लेना होता है और कॉनकेव मिरर का नेगेटिव। बाकी हम सवाल करते करते और बेटर तरीके से इस बात को समझ भी लेंगे, कोई बहुत ऐसा बड़ा टास्क ये नहीं है। ठीक है बच्चों,
फॉर्मूला हमें याद रखना है, सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूले पे हो जाएंगे, हम खूब सारे सवाल करेंगे भी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात और बोल दूं कि इस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन बोर्ड्स में बड़ा पूछते हैं, मैं नहीं करा रहा। ठीक है, अपने बोर्ड वाले जो सर हैं शशि सर, वो आपको जब भी बोर्ड के लिए जब अलग से पढ़ाएंगे तब इसकी डेरिवेशन सर खुद करा देंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन वो तो पूरे एकदम रिसर्च करके बताएंगे कि हाँ भाई है ना, डेरिवेशन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, उनको और बेटर तरीके से पता होता है, और उनको तो एग्जैक्टली लैंग्वेज ही पता होती है कि डेरिवेशन के अंदर एग्जैक्टली कैसे कैसे लिखना होता है। मैं तो लॉजिक से डेरिवेशन कर देता हूँ। ठीक है, बच्चों को किस तरह से बोर्ड के अंदर डेरिवेशन लिखनी है, ये बड़ा ऑब्वियस बात है कि बोर्ड के टीचर ही बेटर तरीके से बता पाएंगे, है ना। तो डेरिवेशन तो मेरे को भी आती है, ऐसा नहीं मेरे को नहीं आती, मेरे को डेरिवेशन से ही सब कुछ आता है। बट है ना, हमने ऐसा काम बांट लिया कि भाई कोई अगर बहुत ही खतरनाक से डेरिवेशन है जिसमें लैंग्वेज भी लिखनी है और वही डेरिवेशन बोर्ड के अंदर अगर पूछते हैं तो वो हमारे जो बोर्ड के सर हैं वो आपको बताएंगे। तो जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम भी दे रहे हो, उनको अगर डेरिवेशन में अगर इंटरेस्ट है तो वो तो ऑब्वियस बात है कि वो तो शशि सर वाले जो वीडियोस हैं वो आपके पास पब्लिश हो जाएंगे, उनको एग्जैक्टली बता भी देंगे वो कि कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है। अदरवाइज अपने सवालों के लिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस अपन कर लेंगे इस फॉर्मूले में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। मैं आपको कुछ सवालों के अंदर ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा और इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, इसी बहाने हमारे साइन कन्वेंशन का भी रिवीजन हो जाएगा, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका भी हल्का फुल्का में एक आइडिया लगेगा, और ऑब्वियस बात है कि इस तरह सवाल हम तुमसे पूछते भी हैं। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ। मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो आपस में जिस फॉर्मूले से रिलेटेड है, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। कई बच्चे बड़ा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कई बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, और इससे मेरे पास v आ जाएगा बेटा क्या, uf/u माइनस है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद कीजिए, कोई परेशानी नहीं। पहला वाला सवाल, पहले वाले सवाल में ये बेटा आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे 40 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर सामने 60 सेंटीमीटर पर पड़ा है। मुझसे सवाल में पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। मैं बार बार सवाल स्टेट नहीं करूंगा, ये बड़ा सवाल पहला है, ऐसे 2 3 4 5 सवालों के हर सवाल में आपको इमेज की पोजीशन बताएंगे बेटा। इस ऑब्जेक्ट में से रेज आएंगी ऐसे, एज यू नो इट वेरी वेल कि इस ऑब्जेक्ट में से रेज आएंगी ऐसे, रेज आएंगी ऐसे। ये आपका बड़ा पोल है, पोल आपका ओरिजिन है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, एक तरफ बड़ा पॉजिटिव एक्सिस होनी चाहिए, एक तरफ आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होनी चाहिए। रेज आ रही है इस तरफ तो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। आराम से देखना बेटा, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, यू मतलब ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। ऑब्जेक्ट यहां से पोल से 60 सेंटीमीटर दूर है, प्लस वाली साइड में या माइनस वाली साइड में। तो आप बेटा घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे होंगे सर माइनस वाली साइड से, तो u की वैल्यू है -60। v तो ऑफकोर्स मुझे निकालना है। सर r क्या होगा, सोचता हूं बेटा। r का एक बेटर सेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरे पास जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसे बोलने को 40 दे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से 40 सेंटीमीटर दूर होगा, यहां से 40 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं होगा। फोकस जो होगा वो बेटा यहां कहीं होगा 20 पे। r का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां से 40 सेंटीमीटर दूर है, ओरिजिन से 40 सेंटीमीटर दूर में है, प्लस में या माइनस में, मेरे बच्चे बोले माइनस में। तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई है -40। बेटा f क्या है, f वैसे आम बोलचाल में तो फोकल लेंथ बोल देते हैं, बल्कि इसका बेसिक अर्थ क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। प्रिंसिपल फोकस यहां से 20 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन गवारों की तरह 20 थोड़ी लिख देंगे,
मुझे उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, प्लस साइड में है या माइनस साइड में है, माइनस, तो मेरे पास ये आ गया है -20 सारे सेंटीमीटर में है। हालांकि मेरे बच्चों ने पहले से ही याद कर रखा है कि कॉनकेव में तो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, तो उन्होंने पहले से याद भी कर रखा है। खैर, ये क्या आपस में रिलेटेड है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रिलेटेड है। v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ। v इज इक्वल्स टू u है -60 सेंटीमीटर, f है बेटा -20 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई u माइनस एफ। u है बेटा -60 माइनस f कितना है बेटा माइनस, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर तो आ जाएगा बेटा 60 इंटू 20, नीचे बेटा मेरे ख्याल से -40 आ गया होगा, माइनस माइनस बेटा क्या होगा प्लस, दिस टर्न आउट टू बी -2 बेटा, दिस टर्न आउट एट -30 बेटा। va इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ। बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई है -30। -30 का मतलब क्या है कि इमेज -30 पर बनेगी। अरे -30 किधर है, इधर है या इधर है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। 20 पे ये है, 40 पे ये है, तो सर यहां कहीं आपकी इमेज बनेगी। चलो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, अगर आपको नॉर्मल दिखाना है तो एक ऐसी लाइन खींच दो जो बेटा कहां से पास हो रही हो, सेंटर से। सॉरी, ये बेटा आपकी रे। अगर आपको नॉर्मल दिखाना हो बेटा, ये रहा आपका नॉर्मल। रे ऊपर से आई है, रिफ्लेक्शन के बाद रे ऐसे चली जाए, रे ऐसे चली जाए, रे यूं आएगी बेटा, और रिफ्लेक्शन के बाद रे यूं चली जाए। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। ये रही बेटा आपकी इमेज, कहां पर है? +30 में नहीं, -30 पे। ये ले बेटा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या यहां पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं? यस। तो इस तरह की इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज देखना आसान होती है, जैसे बड़ा प्लेन मिरर होता है, उसके अंदर आपको मिरर के अंदर इमेज नजर आती है, बड़े आराम से उसमें से रेज निकलती है, आपकी आंखों को गिरती है, आप बड़े आराम से उसको देख पाते हो। रियल इमेज देखने के लिए हमें यहां पर एक पर्दा लगाना पड़ता है, उस पर्दे पर ही रेज गिरती है, तो फिर वहां से अपन उसको देख पाते हैं। रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, स्क्रीन इज रिक्वायर्ड। आंसर क्या है बेटा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर 30 सेंटीमीटर, मिरर के जस्ट सामने 30 सेंटीमीटर दूर बेटा आपकी इमेज। ठीक है, आगे चले। एक और सवाल, मैं तो सिर्फ उसे वैल्यू चेंज कर रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट बेटा 50 सेंटीमीटर पे है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 40 सेंटीमीटर है। सवाल बेटा मेरा वही है कि बताओ इमेज की पोजीशन क्या है। फिर से बेटा वही कहानी, रफली इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से अगर रेज इंसिडेंट रेज अगर आ रही हैं ऐसे, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? ओ से, तो ओ आपका ऑब्जेक्ट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, माइनस में 50। इट्स ओके। वी मुझे निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ, आर और एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा यहां कहीं आएगा 40 सेंटीमीटर दूर, और ऑफ कोर्स बेटा आपका प्रिंसिपल फोकस यहां कहीं आएगा। प्रिंसिपल फोकस 20 सेंटीमीटर दूर है, पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एफ की वैल्यू -20 यूज करनी है, आर की अगर वैल्यू यूज करनी तो -40 यूज करनी है। हालांकि मेरे बच्चों ने पहले से याद भी कर रखा है क्या कि कॉनकेव की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। क्या इन सबको रिलेट करते हो आपके पास कोई फॉर्मूला है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ। बेटा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ u? u इज -50। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ f? f इज -20। u माइनस एफ, u बेटा माइनस माइनस प्लस लिख दो ना डायरेक्टली, ठीक है। ऊपर तो आ गया 50 इंटू 20, बेटा नीचे मेरे ख्याल से आ गया बेटा -30। दिस कम्स आउट टू बी -100/20।
सेंटीमीटर या -33.3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि इमेज पॉजिटिव साइड में नहीं नेगेटिव साइड बनेगी, और कितनी दूर 33.33 सेंटीमीटर बेटा मेरे ख्याल से यहां कहीं से बन जाएगी। रे बेटा डायग्राम वापस से बनाना चाहो बना सकते हो। ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, बेटा दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज जाएंगी ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज जाएंगी ऐसे, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज योर इमेज। कहां बन रही है बेटा? मिरर से 33.33 सेंटीमीटर सामने। क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है? यस। तो इस तरह की इमेज को मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल देंगे कि सर ये तो हमारी रियल इमेज, दिस इज आवर रियल इमेज। इसे देखना हो तो क्या करेंगे? स्क्रीन लगानी पड़ेगी, अदरवाइज उतने अच्छे से नजर नहीं आती। आई रियली होप समझ गए होंगे। आगे चले, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लिया, ऑब्जेक्ट को मैं 30 पे लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 40 है। बेटा देखो कहां इमेज बनती है। इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आई ऐसे, बेटा ऑब्जेक्ट ये है ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली यूं। रेज अगर ऐसे आई तो ये वाले साइड आपके पास प्लस और ये वाले साइड माइनस। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 30 सेंटीमीटर नेगेटिव में ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर यू की वैल्यू तो -30। वी मुझे निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दूर होगा नेगेटिव में, बड़ा प्रिंसिपल फोकस होगा नेगेटिव में 20। याद भी कर रखा मैंने। फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल्स टू UF अपॉन U माइनस एफ। बेटा U -30, F F F F F F F -20 अपॉन U माइनस एफ। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर तो आ गया 30 इंटू 20, और नीचे मेरे प्यारे बाल को -10 आ गया क्या? -10 आ गया क्या? ये बड़ा कैंसिल, द आंसर कम्स आउट बड़ा कितना? -60। इमेज बनेगी बेटा -60 पे, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहां से 40 सेंटीमीटर दूर। इमेज बनेगा -60 पे। बेटा -60 इधर है या इधर है? बच्चे बोले सर इधर है नेगेटिव में, वो भी 60 पे, 40 पे तो ये और आगे। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आएंगी ऐसे। इन रेज के साथ क्या होगा, इसलिए एक बार नॉर्मल बना दो। बेटा नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रिफ्लेक्शन के पश्चात बेटा ध्यान देना, रे यू आई नॉर्मल के नीचे से, रिफ्लेक्शन के बाद वो नॉर्मल के ऊपर से निकल जाएगी, नॉर्मल के ऊपर से निकल जाएगी। रे आई है नॉर्मल के ऊपर से, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा वो नीचे से निकल जाएगी। ये दोनों आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कम्स आउट टू बी इमेज। और मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कितना दूर होगा? ये मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर होगा। क्या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल मीट कर रही है? जी हां, एक्चुअल में मीट कर रही है। तो ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल है। इसे देखने के लिए मेरे बच्चे क्या यूज करेंगे? स्क्रीन यूज करेंगे। मिरर के पीछे बनती बड़ा फिर तो बढ़िया थी, हम आराम से देख पाते उसको। आई रियली होप बड़ा तीनों सवाल आप अच्छे से समझ गए। आगे चलते हैं, एक और सवाल, ये टफ है, ये टफ है, सुनना बेटा। ये मिरर है और उस पर ऐसे कन्वर्जिंग रेज आ रही है, कन्वर्जिंग रेज आ रही है। कन्वर्जिंग रेज इस तरह से आ रही हैं कि इन कन्वर्जिंग रेज को अगर मैं पीछे की तरफ अगर खींचूं तो एक किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, मतलब किसी पॉइंट पर मिलती दिखाई देती है, 40 सेंटीमीटर दूर। ध्यान से देखो बेटा, दिस इज दीज आर कन्वर्जिंग रेज, दीज आर कन्वर्जिंग रेज। और अगर मिरर ना होता तो ये दोनों कन्वर्जिंग रेज इस पॉइंट पर मीट करती मिरर के पीछे 40 सेंटीमीटर पे। सवाल बेटा वही है, सिर्फ चौथा नंबर आ गया। सवाल वही है जो हमने शुरुआत में लिखा था, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज।
सोचते हैं सर ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या थी ऑब्जेक्ट की? इंसिडेंट रे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में यहां पर कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट, यही हमने कहा था। लेकिन सर यहां पर एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ कोई बात नहीं, दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट या फिर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। हमारे ना तो फॉर्मूले चेंज होंगे ना कॉन्सेप्ट चेंज होंगे। ऑब्जेक्ट का सीधा मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। यहां पर इंसिडेंट रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही थी, तो हमने एक्सटेंड करा के मीट करा दिया और ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह से वर्चुअल है। नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं सर? बड़ा वही फॉर्मूला, रेज आ रही है ऐसे, तो ये वाला साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस। कॉनकेव है, सेंटर आएगा यहां कहीं 40 पे, फोकस आएगा यहां कहीं। रेज आ रही है यूं, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, आराम आराम से। यू क्या है, वी क्या है, आर क्या है, एफ क्या है? यू है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट तो ये रही। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पोल से 40 सेंटीमीटर इधर, किधर किधर किधर, 40 सेंटीमीटर प्लस में, तो यू बोल देना प्लस 40। आई रियली होप बड़ा फंडा समझ में आ गया। सर वी, बड़ा वी तो मुझे निकालना है। सर आर, ये बड़ा आपका मिरर है, सेंटर बड़ा किस तरफ है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? नेगेटिव में, तो -40 सेंटीमीटर। आर तो बड़ा 40 दे रखा था, -40 दिया। फोकल लेंथ, बड़ा प्रिंसिपल फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, बड़ा प्रिंसिपल फोकस यहां से 20 सेंटीमीटर दूर में है, बड़ा प्लस में या माइनस में? माइनस में। बन गया हमारा काम। तो क्या इन सबको रिलेट करते हुए कोई फॉर्मूला है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। वी एफ इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। टेक योर टाइम। यू कितना है? 40। एफ कितना है? -20। नीचे है बेटा u माइनस एफ। u कितना है? 40 माइनस एफ। एफ कितना है बेटा? -20। बड़ा ऊपर तो बड़ा मेरे ख्याल से आ गया है 40 इंटू 20 माइनस के साथ, और नीचे बेटा कितना आ गया? 60। बेटा -40/3 आ गया होगा, -13.33 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। सर ये -13.33 किधर है? बेटा -3.33 इधर नहीं है, इधर है। 20 पर तो ये है, तो बड़ा इमेज यहां पे बनेगी 13.3। बना देंगे। ये इंसिडेंट रे, ये मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा नॉर्मल, ये मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा नॉर्मल। रे जो आई है वो ऐसे ऊपर से आई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद नीचे से चली जाएगी। लीजिए बेटा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। कहां है ये इमेज? बेटा ये इमेज है मिरर के सामने, नेगेटिव साइड में। कितना दूर? 40/3 सेंटीमीटर। इमेज रियल है या बड़ा वर्चुअल है? आप बोलोगे सर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, इसलिए मैं इसे रियल इमेज ही कहूंगा। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात समझ में आ गई। आगे चलें। नेक्स्ट इज बेटा एक और सवाल, एक और सवाल करो। ये बड़ा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट बना आपकी यहां कहीं। सवाल बड़ा वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रे आई ऐसे, रे आई ऐसे, तो ये तो पोल है, पोल के एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और रेज आ रही है इस तरफ, तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। इट्स ओके। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है नेगेटिव में 10, तो -10। v क्या है? अरे वो तो मुझे निकालना है।
बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, 40 नहीं बेटा -40, फोकल लेंथ बेटा 20 नहीं -20। आदत सी पड़ चुकी है, कौन की बना इसलिए बेटा इधर प्लस इधर माइनस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा इधर आएगा दोनों तरफ। सर वी निकालना है, निकाल ले बेटा, किसने मना किया? v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। u कितना है -10, f कितना है -20 अपॉन u माइनस एफ। u कितना है -10, f कितना है -20, ऊपर तो आ गया बेटा कितना 10 इंटू 20, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -10 प्लस 20 बेटा 10 आ गया। तो अरे v कितना आ गया 20, अरे सर तो पॉजिटिव आ गया, सर तो पॉजिटिव आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। इस बात का मतलब है कि इमेज जो है वो इधर नहीं बनेगी, इधर बनेगी मिरर के पीछे। उसे देखना तो आसान है, बनाता हूं रे डायग्राम ही बनाता हूं। रे भेज दो ऐसे, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। बेटा यहां कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 40 सेंटीमीटर दूर। रेस के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिए। रेस जो होंगी बेटा, रेस जो होंगी वो रिफ्रैक्शन के पश्चात यूं, रे नीचे से आई है नॉर्मल के, तो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। रे आई है बेटा ऐसे नीचे से, तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे, सॉरी ऊपर से तो यूं चली जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। लेकिन सर दोनों डाइवर्ज हो रही है तो मिल ही नहीं पाएंगे। अरे भाई मिल नहीं पाएंगे तो क्या करूं? तो मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे होंगे सर इन दोनों को पीछे की तरफ, ओहो, इन दोनों को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दो, इन दोनों को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दो, और इनका इंटरसेक्शन जो होगा बेटा दैट विल बी योर इमेज। कितनी दूर? प्लस में 20। और इस तरह की जो इमेज होती है बेटा इसको हम एक नाम भी देते हैं प्यारे बच्चों। क्या नाम देते हैं? वर्चुअल इमेज या फिर बेटा इमेज। इनको देखना आसान है। यहां पर अगर हमारी आंख है और उस पर अगर रे आ रही है तो ये रे बेटा कहां से आती हुई प्रतीत होती है? मिरर के पीछे से। इनको देखने के लिए किसी प्रकार की कोई स्क्रीन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्लेन मिरर के हम सामने खड़े होते हैं, हम मान लो 2 फीट आगे हैं तो हमें अपनी इमेज 2 फीट पीछे दिखा देती है। कोई स्क्रीन चाहिए क्या उसके लिए? नहीं, आप बोलोगे सर मिरर में पीछे दिख जाती है, नहीं। तो ये बेटा आपकी वर्चुअल इमेज है, कोई स्क्रीन वगैरह की जरूरत नहीं है। आई रियली होप फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा और किस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं बेटा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप जब नोट्स वगैरह बना रहे हो तो बेटा बहुत ज़्यादा साफ सुथरे अगर रे डायग्राम ना बने तो कोई बात नहीं, ऐसे लोड मत लिया। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है इसलिए बेटा थोड़ा ठीक बन जाता है। तुम तो जैसे सवाल होना चाहिए ऐसे कोई पेंटिंग नहीं करनी है। कॉन्वेक्स मिरर, एक सवाल बेटा कॉन्वेक्स मिरर का भी कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसे 40 सेंटीमीटर दूर। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर और सवाल बेटा वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6। कर देंगे। ये तो पोल जो है ना, ये तो ओरिजिन है 0,0। प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। कौन सी प्लस कौन सी माइनस अभी दिखाता हूं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे, जैसे ही ऑब्जेक्ट से रेज आई यूं तो ये वाली साइड आपकी होगी प्लस और ये वाली साइड होगी माइनस। जैसे बेटा ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस, गौर करना, इसका फोकस आएगा यहां कहीं, इस सरफेस का सेंटर आएगा ऑफ कोर्स यहां कहीं। सेंटर आएगा 40 पे, फोकस आएगा बेटा कहां पे? 20 पे। आराम आराम से। U क्या है, V क्या है, R क्या है, F क्या है? U है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, रेज आई इस तरफ, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड माइनस। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है नेगेटिव में 40, कोई दिक्कत नहीं है। V क्या है? अरे वही तो निकालना है। R क्या है? R मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक्स कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में इस बार, तो +40। F मतलब प्रिंसिपल फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट। कितना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट? 20। प्लस में या माइनस में? ऑफ कोर्स बड़ा प्लस में। तो F की वैल्यू मेरे पास आ गई है +20।
आर और एफ की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, पहले याद भी कर रखी है अपन ने कि कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज भटकनी रह गई है। v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना है -40, एफ कितना है बेटा 20 अपॉन यू माइनस एफ। और सॉरी बेटा एफ प्लस प्लस में v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अच्छा है, ऊपर तो आ गया -40 इंटू -20, नीचे आ गया कितना -60 आ गया क्या, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया कैंसिल, ये बेटा दोनों क्या हो गए कैंसिल, ये बेटा कितना आ गया +40/3। इसका मतलब इमेज जो है वो इधर की तरफ 40/3 पर बनेगी, 13.33। कैसे बताता हूं। इस ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे, इन रेज के साथ क्या होगा ये पता करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया नॉर्मल। इन रेस के साथ क्या होगा ये बताने का मैंने बता दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल। रे आ रही है नीचे से तो रिफ्रैक्शन के बाद रे जाएगी ऊपर से, रे आ रही है नीचे से तो ऐसे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। रिफ्लेक्टेड रेज क्या मीट कर पा रही, डाइवर्ज हो रही है, तो कहां से मीट कर लेंगे। अरे डाइवर्ज हो रही तो क्या करूं, तो मेरे बच्चे बने से डाइवर्ज हो, पीछे एक्सटेंड कर लो, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा आपके पास वो इमेज, और कितनी दूर बेटा ये बन रहा है बेटा कितने पे 40/3 13.33 सेंटीमीटर पे। ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो वर्चुअल है। और जैसे मैंने कहा कि बेटा यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, उसके पास रिफ्लेक्टेड रेस पहुंच रही है, उसको ये पीछे से मिरर के पीछे से आती हुई दिखाई देंगी, इससे बेटा देखने में उसे कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, वर्चुअल को देखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो कॉन्वेक्स ऐसे बनाए। मेन चीज तुमने क्या की कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में लिखना है और कॉन्केव के नेगेटिव में, बाकी तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते जाओ, हमेशा ही आंसर आते जाएंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, दैट इज लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज लेटरल मैग्निफिकेशन। बड़ा लेटरल की जगह ना कई जगह एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स। आपको दोनों ही वर्ड ना अपनी शीट के अंदर और किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर नजर आ जाएंगे। क्या बेटा ये लेटरल मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, आराम से इत्मीनान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि कोई मिरर है ऐसे, लेट से कोई मिरर है और ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो लेट से HO है। इसकी लेट से बड़ा कोई इमेज बनी यहां कहीं मिरर के पीछे और इसकी हाइट लेट से आपके पास HI है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितने टाइम्स है उसको हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। और लेटरल शब्द हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। बेटा ये लेटरल शब्द और ट्रांसफर शब्द कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी होगी तो आपकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही पड़ी होगी। तो सबसे पहली बात कि बेटा दीज वर्ड्स आर यूज्ड इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज सिंपली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि हम इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि जो इमेज बनी है वो इरेक्ट बनी है या इन्वर्टेड बनी है। अगर सीधी बनी है तो मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और अगर उल्टी बनी है तो हम ऑफकोर्स बड़ा मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लाने की कोशिश करेंगे। तो मैग्निफिकेशन इज सिंपली, आप ऐसा कह सकते हो इस बात को, मैग्निफिकेशन gives us idea about
हाउ मच height of image is as compared to object, as compared to object। रफली आप कह सकते हो कि बेटा मैग्निफिकेशन जो है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हालांकि हम इस बात में प्लस माइनस का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। प्लस माइनस मतलब कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। मैं एक बात साइड में और लिख दूं, अगर कभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया इसका मतलब आपकी जो इमेज है ना वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है। सीधी मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर। अगर मान लो कभी मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आया तो इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज होगी मेरे बच्चों वो इन्वर्टेड होगी, वो उल्टी होगी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कहूं कि मान लो कि मैग्निफिकेशन आपका +2 है। प्लस का अर्थ तो ये है कि आपकी जो इमेज है ना वो सीधी बनी है। सीधी बनी है मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है। और इस 2 का अर्थ ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसके मुकाबले इमेज की हाइट दुगनी है। ठीक है। इसी तरह से मान लो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है तो इसका अर्थ ये है कि माइनस जो है ना इसका अर्थ तो ये है कि माइनस इज जस्ट सेइंग दैट कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। और 2 का अर्थ तो अब भी वही है कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की दुगनी है, बस उल्टी है। मान लो कभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू +0.5 है। प्लस का अर्थ तो ये हो गया कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है। 0.5 का अर्थ ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट का 0.5 टाइम्स हाइट जो है वो इमेज की है। मतलब आपकी जो इमेज है वो सिर्फ आधी हाइट की है। 0.5 मतलब आधी हाइट की है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन आपका -0.5 है तो अब भी आपकी इमेज जो है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की 0.5 टाइम्स ही है। बस माइनस साइन का तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आपकी जो इमेज है वो उल्टी है। ठीक है बच्चों, इस पर हम थोड़ी सी बात और भी करेंगे ना। चलिए बेटा, एक छोटी सी डेरिवेशन से पहले मैं थोड़ी बहुत बातें और करना चाहूँगा। डेरिवेशन से पहले मैं छोटी बातें और करना चाहूँगा। सुनिए बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई मिरर है। गौर से सुनना बेटा, ये मेरे पास कोई मिरर है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मुझे लेट्स से ये गिवन है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेट्स से मेरे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक। और यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ए है, लेट्स से बेटा ये बी है। ये आपके ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पड़ी कैसे है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तभी तो आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन कर पाओगे, तभी तो बेटा आप ऑफ कोर्स लैटरल मैग्निफिकेशन डिफाइन कर पाओगे। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो मैं एक काम करता हूँ, इस बी वाले पॉइंट से एक रे भेजता हूँ। बी वाले पॉइंट से बच्चों एक रे देखना, मैं रे कैसे भेज रहा हूँ उस रे पर ध्यान देना। इस बी वाले पॉइंट से मैंने ऐसे रे भेजी और पोल पर गिराई। जानबूझकर बेटा मैंने पोल पे गिराई है, जानबूझकर मैंने पोल पे गिराई है। मैं पोल पे एक बार लिख भी दूं कि दिस इज पी। ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इट इज ऑल्सो ए नॉर्मल, ये भी अपने आप में एक नॉर्मल है। अगर रे ऊपर से आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद रे नीचे से जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी जो रे है बेटा वो ऐसे निकल जाएगी, वो ऐसे निकल जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी जो रे है वो मेरे बच्चों यूं निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक। इंसिडेंट रे पर अगर ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट कौन है? लेट्स एक बार के लिए बी पॉइंट है। इंसिडेंट रे पर ध्यान देना इस बात को, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे पर कौन होती है? ऑब्जेक्ट। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे पर कौन होती है? इमेज। इसका मतलब बी की जो भी इमेज होगी ना वो पक्की बात है कि इसी रिफ्लेक्टेड रे पर होगी। मतलब बी की इमेज बेटा यहां भी हो सकती है, लेट्स से दिस इज बी डैश। बी की इमेज बेटा यहां भी हो सकती है, लेट्स से बी डैश। बी की इमेज मेरे प्यारे बच्चों यहां कहीं भी हो सकती है, बी डैश। अगर बी डैश यहां होगा तो ए की इमेज बेटा यहां कहीं होगी एंड दिस विल बी योर ए डैश बी डैश। बी की इमेज अगर यहां हुई, बी डैश अगर यहां हुआ तो आपका ए डैश यहां कहीं होगा और आपकी इमेज ऐसे बनेगी। अगर बी ये है तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे पर ही आपकी इमेज होगी। हो सकता है कि इमेज यहां पर हो तो आपका ए डैश यहां कहीं होगा, दिस विल बी ए डैश। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर
इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूं, मिरर के पीछे की तरफ, तो सर यहां पर भी तो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे प्लेन मिरर के अंदर मिरर के पीछे भी रिफ्लेक्टेड रे मानते थे, बिल्कुल मानते थे। तो आप एक काम और कर सकते हो कि इसी रे को पीछे खींच लो, ऐसे, इसी रे को पीछे खींच लो। अब ये रिफ्लेक्टेड रे तो एक्चुअली बेटा यहां से भी आती हुई नजर आ सकती है, इसका मतलब बी की इमेज तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी हो सकती है बी डैश। अगर बी डैश अगर यहां कहीं होगा तो यहां पर आएगा ए डैश, यहां कहीं आएगा बी डैश, तो यहां कहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों ए डैश, यहां कहीं आएगा बी डैश, तो मेरे पास यहां कहीं आएगा ए डैश। लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट वंस अगेन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पर होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज लेट से एक बार के लिए बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे इधर भी है, आप उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो बी की इमेज जो होगी वो रिफ्लेक्टेड रे पे होगी। बी की इमेज यहां भी हो सकती है, 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 यहां भी हो सकती है। आई डोंट नो कौन सी होगी, बट इनमें से कोई ना कोई इमेज होगी। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। अब यहां से मुझे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पता चल रही हैं, हालांकि वो बात मुझे फॉर्मूले से भी पता लगेंगी, लेकिन फिलहाल मेरे लिए ना इस लॉजिक से पता करना मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सुनना, मैंने इस पूरे डायग्राम से दो इन्फ्रेंसेस निकाले हैं, दो रिजल्ट निकाले हैं, और हो सकता है कि आपने भी निकाले हो। पहली ये कि अगर इमेज मिरर के नजदीक बनती है तो छोटी बनती है, दूर बनती है तो बड़ी बनती है, और दूर बनती है तो और बड़ी बनती है। इधर भी देख लो, अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक है तो छोटी बनती है, दूर है तो बड़ी बनती है, और दूर है तो और बड़ी बनती है। इमेज जितनी मिरर से ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही बड़ी बनेगी। तो पहली बात बेटा, फार्दर द इमेज फ्रॉम मिरर कॉमा लार्जर इट इज, जितनी दूर होगी बेटा उतनी ही ये बड़ी होगी। अगली बात और इंटरेस्टिंग है। अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है, अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में बेटा जहां पर आ रही है, मतलब ये आपकी एक तरह से रियल इमेज। जब आपकी इस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड ऑफ मिरर में होंगे तो इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट एक तरफ हुआ और इमेज एक तरफ हुआ तब बेटा बनेगी इरेक्ट। लेट मी से इट वंस अगेन, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में हुए, मिरर के दोनों सेम साइड में हुए तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर होगी तो इमेज नीचे बनेगी। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट और इमेज आइदर साइड ऑफ मिरर हुए, दोनों इधर उधर हुए, तो ऐसे केस के अंदर आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। तो दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा आपके पास, जरूर लिखना है इस बात को। पहली बात बेटा, इफ ऑब्जेक्ट and image are on same side of mirror, are on same side of mirror, then image is inverted। बड़ा आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी। अच्छी बात है, नजर तो आएगी आपको। और अगर आइदर साइड ऑफ मिरर हुआ, और अगर आइदर साइड ऑफ मिरर होगा तो आपकी इरेक्ट होगी। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन आइदर साइड ऑफ मिरर देन इमेज इज इरेक्ट। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको सारी की सारी बातें याद हो गई। इमेज मिरर के नजदीक होगी तो छोटी होगी, दूर होगी तो बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड ऑफ मिरर पे हुए तो इन्वर्टेड होंगे, और अगर अपोजिट साइड ऑफ मिरर पे होंगे तो इरेक्ट होंगे। हालांकि हम आखिर में फॉर्मूला भी निकाल लेंगे और फॉर्मूला भी मोर और लेस यही सब बातें बोलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें कम से कम इमेजिनेशन तो इस बात की हो ही गई है, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा अगले पेज पे इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं।
बिल्कुल चिन्नी सी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हर बात को बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले से हमारा काम बन जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे वाले बाल को सुनो, ये बेटा आपके पास लेट्स से कोई कॉनकेव मिरर है बेटा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसकी फोकल लेंथ एफ, ठीक है। यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज लेट से ए बी, और इसकी हाइट जो है लेट से एच ओ है। वैसे जो ऊपर की तरफ हाइट होगी मैं उसे प्लस लूंगा, नीचे की तरफ हाइट आएगी तो माइनस लूंगा। साइन कन्वेंशन याद है ना, इस तरफ कोई चीज हुई तो प्लस, इस तरफ हुई तो माइनस। लेट्स से इस बी वाले पॉइंट से रेज यू आई, बी वाले पॉइंट से रेज यू आई, ये वाला एंगल आपका थीटा, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है है वो यू निकल गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल बी की इमेज यहां कहीं बनी, लेट्स से बेटा दिस पॉइंट इज बी डैश, तो मैंने बेटा परपेंडिकुलर खींच दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर आ गया मेरे पास ए डैश। हम जानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। This is reflected ray, this is normal, this is your angle of reflection. Angle of incidence should be equal to angle of reflection. This angle comes out to be theta. ये वाला एंगल बेटा 90 है, क्योंकि हम लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं, और लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाले केस में ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसी पड़ी होती है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास आएगा 90। मैं इस पोल वाले पॉइंट को एक बार के लिए P बोल देता हूं, ठीक है बेटा। अब मेरे समझदार बच्चे बड़े आराम से बोल सकते हैं कि सर ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल A डैश PB डैश, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है। कैसे सिमिलर है? ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों एंगल वैसे सेम, ये दोनों एंगल वैसे सेम, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल आपके दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है। तो सर इससे क्या, इससे बड़े आराम से कह सकता हूं कि tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन AP। The same tan theta can be written as A dash B dash upon A dash B। अब देखो मेरा क्या प्लान है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि A dash B dash upon AB, it is roughly something like height of image upon height of object, and it is A dash P अपॉन AP। आराम से सुनना बेटा, रेज आ रही है यूं, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड बेटा मेरे पास माइनस। A डैश P लिखना है, A डैश P तो डिस्टेंस है, किसकी, इमेज की डिस्टेंस, कहां से, पोल से। इसको हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं -v। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर ये माइनस क्यों लगाया, देखो बेटा रेज आ रही है इस तरफ, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। V है कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यार कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव है, और A डैश P जो है वो तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो V अपने आप में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने एक माइनस साइन और लगा दिया। इसी तरह से AP इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं -v। अगेन टेक योर टाइम। सर माइनस किस बात का, बेटा माइनस इस बात का कि रेज आ रही है यूं, ये साइड प्लस ये साइड माइनस। ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, मतलब u अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने एक साइन बाहर और लगा दिया। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v बाई यू। लेकिन अभी तक बड़ा मामला निपटा नहीं है। सर आपने तो कहा था कि मैग्निफिकेशन में आप इस बात का ध्यान भी रखोगे कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आनी चाहिए। आपके डायग्राम में तो सर नेगेटिव है। हाँ मैडम, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था। मैं मैग्निफिकेशन को इस केस में कह रहा हूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं ये कह रहा हूं कि हाइट ऑफ इमेज जो वो नेगेटिव है, क्या है बेटा, नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव। दोनों का साइन सेम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ए डैश बी डैश से पहले मैं एक माइनस साइन और लगा देता हूं। सर ये माइनस साइन किस बात का, बड़ा माइनस साइन इस बात का कि ये जो ए डैश बी डैश है तो सिर्फ हाइट थी। मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आपकी जो हाइट है वो पॉजिटिव साइड में नहीं है, नेगेटिव साइड में है। और इसको मैं बड़े आराम से बड़े प्यार से लिख सकता हूं माइनस वी बाई यू। अगर आप फॉर्मूला याद रखने के मूड में हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला याद रखें कि मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू। क्या बेटा, माइनस वी बाई यू। और इस माइनस वी बाई यू से तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सोचो, सारी जो तुमने चीज सोची थी ना, सारी बातें फिट बैठ रही हैं। कैसे, देख, तूने ये कहा था कि सर जितनी इमेज दूर होगी दूर होगी दूर होगी, मतलब v जितना बड़ा होगा चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, हमारी इमेज उतनी ही बड़ी आएगी। बेटा चेक कर लो, v जितना बड़ा होगा मैग्निफिकेशन उतना ही बड़ा होगा। सही बात है, सही बात है। एक बात और, अगर इसमें इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं, इस फॉर्मूले में अगर देखूं तो v और u का अगर साइन सेम हुआ, v और u का साइन सेम होने का मतलब या तो दोनों मिरर के आगे या दोनों मिरर के पीछे। दो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों या तो मिरर के आगे या ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के पीछे, तो उस केस में इन दोनों का साइन सेम हुआ तो वो साइन तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस प्लस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस बच जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आएगा आपका नेगेटिव। तो v और u का अगर साइन सेम हुआ तो मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव। आप बोलोगे सर वाली बात मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी कि ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड ऑफ मिरर पे हुए तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका v और u ये अगर अपोजिट साइन के हुए, सर अपोजिट साइन के हुए, इस बात का मतलब क्या है, v पॉजिटिव u नेगेटिव, या फिर बेटा u पॉजिटिव v नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर या फिर ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, उस केस में ऑफ कोर्स एक माइनस साइन तो यहां आ जाएगा, एक माइनस साइन यहां आ जाएगा, और आपका मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो आ जाएगा पॉजिटिव। तुमको सर ये वाली बात भी हमने वर्ड्स में लिख रखी है। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द आइदर साइड ऑफ मिरर देन इमेज विल बी इरेक्ट। सर वही बात फॉर्मूला बोल रहा है और वही बात हमने थ्योरी से भी समझी थी। सेम बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात। इसी बात को, सेम बात को बेटा मैं एक तरीके से और बोल सकता हूं, सुनना आराम से, प्यार सुनना। अच्छा पॉइंट है, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उन सारे के सारे पॉइंट्स पर जेई मेन ने, आईआईटी एडवांस ने, बिट्सन ने बिल्कुल एग्जैक्टली इन पॉइंट्स पर खूब सारे सवाल पूछ रखे हैं। जो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा, सुनना बेटा। v और u का साइन सेम होगा मतलब दोनों मिरर के सामने में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होगी तो आपकी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के पीछे हो। हाँ ऐसा हो सकता है, हमने डायग्राम बनाई दिया इस बात के। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल। मिरर के पीछे होते हैं रियल नहीं होते, क्या होते हैं, वर्चुअल। उस केस में आप बोलोगे सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होगी तो भी v और u का साइन तो सेम है, मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा नेगेटिव, फिर से आपकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी इन्वर्टेड, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी इन्वर्टेड। मजा आ गया? आगे चलते हैं। अगर दोनों आइदर साइड में हुए, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे होगी तो वर्चुअल होगी ना, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हुई तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, v और u के साइन अपोजिट हुए, एक माइनस साइन पहले है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो इरेक्ट। आगे चलते बेटा। अगर मैं उल्टा बोल दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, सर ऐसा कैसे, ऑब्जेक्ट इधर
ऐसा हो सकता है बेटा, तुम डायग्राम बना के दिखा रखे हैं, ऐसे रेज आए कन्वर्ज हो रही हो, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, दोनों आइदर साइड में होंगे, वी और यू के साइन अगर अपोजिट होंगे, मैग्निफिकेशन फिर से पॉजिटिव आएगा एंड इट विल बी इरेक्ट, आई होप यू गेट द पॉइंट। सारी की सारी बेटा थ्योरी की बातें यहां पर हो चुकी है, बस एक छोटी सी बात और बची है, मैं उसको इसी पेज पर निपटाना चाहता हूं यार, है ना। तो सुनो, मुझे मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है ना, कौन सा बेटा, -v/u, ये मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। हालांकि इसने में बहुत सारी बातें बताई हैं, मुझे पर्सनली इतना ये फॉर्मूला पसंद नहीं है। फिर सर आपको कौन सा है बेटा? मुझे इस तरह से पसंद है। देखो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या आया था, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। सॉरी बेटा, इधर प्लस था, उधर क्या तो माइनस। मैं इससे बड़ा आराम से लिख सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू FU अपॉन U माइनस F। इसको उठा के यहां रख दो और हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया है। वैसे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। इस v को उठा के अगर मैं यहां रखूंगा, u से u कैंसिल, आंसर आ जाएगा f अपॉन f माइनस u। मैग्निफिकेशन का बड़ा एक फॉर्मूला और आ जाएगा f अपॉन f माइनस u। तो मैंने बेटा मैग्निफिकेशन के आप लोगों को दो फॉर्मूले याद करा दिए। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करा दिया है -v/u और दूसरा याद करा दिया है f अपॉन f माइनस u। बेटा ये u है, वापस से लिख देता हूं। मुझे ये दूसरा वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, मैं कारण बताऊंगा, सुनना बेटा, मुझे ये वाला दूसरा फॉर्मूला ज्यादा पसंद क्यों है। देखो अगर सवाल में पूछा ही ऐसे कि ऑब्जेक्ट यहां तो बताओ इमेज कहां, तो तुम्हें u से v तो निकालना ही पड़ेगा। जब v आ ही गया, फिर कोई पूछे बताओ इमेज कितनी बड़ी, तो आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u लगा देंगे। लेकिन कोई कोई सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें हमसे पूछेंगे नहीं कि बताओ इमेज कहां है, सिर्फ ये पूछेंगे बताओ इमेज कितनी बड़ी है। तो उस केस में थोड़ी बेवकूफी नहीं होगी क्या कि पहले u से v निकालूं और फिर फॉर्मूला पुट करूं कि मैग्निफिकेशन इज -v/u। इससे अच्छा सीधा ही फॉर्मूला लगा दो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f माइनस u। तो वो सवाल की नेचर पर डिपेंड करता है, मैं करके दिखा दूंगा आपको, वो सवाल की नेचर पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे इसको निपटाना है। चलिए बच्चों, अब अपन खूब सारे सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया। हम बच्चों सवाल भी करेंगे और साथ ही साथ सवाल के साथ साथ हम सिचुएशन को थोड़ा बहुत एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर ना मैं एक कॉन्केव मिरर को फिक्स रखूंगा और ऑब्जेक्ट को धीरे 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 आगे करके लेके आऊंगा, ठीक है। और आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी होगी और कहां पर होगी, सॉरी उल्टा, कहां पर होगी और कितनी बड़ी होगी। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है बट बेटा हम बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे, है ना। बड़ी एक्सरसाइज है बट बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। बेटा कॉन्केव मिरर होगा, कॉन्केव मिरर फिक्स रहेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ बेटा सब फिक्स होंगे। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये बेटा इसका पोल रहेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे प्यारे बच्चों यहां गए हैं। मैं हर पेज पे कई सवाल करूंगा बेटा। ऑब्जेक्ट हमेशा वही रहेगा जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर होगी और ये अभी मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर है। इट इज 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मुझसे पूछा गया कि इमेज कहां होगी और कितनी बड़ी होगी। लेट्स डू इट। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से जैसे बी वाला पॉइंट है उसमें से रेज निकलते मान लेते हैं। इस बी वाले पॉइंट से बड़ा रेज आई, लेट्स से मैंने कोई ना कोई रे ऐसे पैरेलल डाल दी। रेज आ रही है यू, तो ऑफ कोर्स ये वाली साइड आपकी प्लस
ये वाली साइड आपकी प्लस और बेटा ये वाली साइड माइनस, रेज यूं आ रही है। सबसे पहले देख लेते हैं इमेज कहाँ बनेगी। इमेज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v तो मुझे निकालना है, u इज कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज नॉट प्लस 60, दैट इज माइनस 60, दैट इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ तो 10, प्लस या माइनस। आप बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस तरफ, फोकल लेंथ है इस तरफ, नेगेटिव साइड में। हमने तो याद भी कर रखा है कि कौन की फोकल लेंथ तो नेगेटिव आती है, दैट इज -10। मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू, उधर गया तो 1/60 माइनस 1/10, 60 तो मेरे पास एलसीएम आ गया, दैट इज 1 - 6। बड़ा v की वैल्यू आ गई -12, माइनस मतलब इमेज इस तरफ नहीं इस तरफ बनेगी, बना देंगे। और कितनी दूर बनेगी, 12 सेंटीमीटर दूर बनेगी, आराम से बना देंगे। जो रे पैरेलल जाती है बेटा वो कहां से पास होती है, फोकस से। अब फोकस कहां होगा सोचते हैं बेटा, यहां से आधा का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स बेटा आपका फोकस तो यहां कहीं होगा। दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस। जो रे पैरेलल आई है प्यारे बच्चों, जो रे पैरेलल आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। वो कहां से गुजरेगी, फोकस से। जो रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल आई है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। एक रे और भेज दो, मजा आ जाएगा। तो आप दूसरी रे, आपको सर हमने सीख रखा है, दूसरी रे एक काम करते हैं, ऐसी भेजते हैं जो बी वाले पॉइंट से चलती है और बी वाले पॉइंट से चलते 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 फोकस से गुजरती है। जो रे फोकस से गुजरती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। लेट मी रिमाइंड इट, जो पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, जो फोकस से गुजर रही होती है इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल एंड इट विल गो लाइक दिस। It will go like this। बस अब आराम से सुनना, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज इमेज। बी से निकली हुई इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे है, बी से निकली हुई इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये इमेज बेटा किसकी है, बी डैश। परपेंडिकुलर खींच दो बेटा, यहां पर खींच दो खींच दो खींच दो, ये आपके पास आ गया ए डैश। और तो और ये इमेज बनी कहां पर, ये बनी है यहां से बेटा, कहां पर, 12 सेंटीमीटर दूर। दिस डिस्टेंस इज योर 12 सेंटीमीटर्स। Reflected ray and reflected ray are actually meeting. If they are actually meeting, it means that क्या बेटा, real या virtual? Of course, this kind of image is your real image. Is your real image. Fair enough. Real image बनी है। आगे चलते बेटा, रियल इमेज बनी है। इन्वर्टेड बनी है, इरेक्ट बनी है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, दिस इज इन्वर्टेड। डायग्राम देख के भी आप कह सकते हो बेटा छोटी बनी है, बड़ी बनी है। आप बोलो सर छोटी बनी है, डिमिनिश्ड। छोटी को हम बेटा क्या शब्द यूज करेंगे, डिमिनिश्ड। सर कितनी बड़ी बनी है बेटा, कितनी बड़ी है तो फॉर्मूले से पता लगेगा कितनी बड़ी है। उसके मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज -v/u। ये तो मैग्निफिकेशन बताता है, सुनो तो सही। मैग्निफिकेशन इज -v/u, -v, v की वैल्यू है -12, u की वैल्यू है -60, सो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 1/5। मैग्निफिकेशन -1/5 है। इस बात का अर्थ है कि माइनस तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है। 1/5 का अर्थ ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इमेज की हाइट सिर्फ उसकी 1/5 है। तो आप कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ा 2 सेंटीमीटर है एंड दैट इज -1/5। इट गिव्स मी हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -0.4 सेंटीमीटर। अरे बेटा माइनस का सिर्फ और सिर्फ क्या अर्थ है कि इमेज बनेगी नीचे, वो मैं दिखा चुका हूं। आप कह सकते हो कि ये वाले जो हाइट है ये 0.4 सेंटीमीटर है। सर अब माइनस क्यों नहीं लगा रहे, जरूरत नहीं बेटा, माइनस डायग्राम में दिखा दिया कि माइनस क्या रिप्रेजेंट करती है, उल्टी बन रही है, दिखा दिया। सर आपने एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का और बताया था सर, ये वाला f/f-c लगा सकते हैं इसको। अरे भाई क्यों नहीं लगा सकते, हमने फॉर्मूला निकाला इसलिए था कि हम लगा सकें। तो कोई कह सकता है कि सर मैग्निफिकेशन इज
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, दैट इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। बेटा व्हाट इज यू? यू इज -c, इट गिव्स मी -10 अपॉन +50, दैट कम्स आउट में -1/5। इस 2 सेंटीमीटर को ऊपर लाएंगे तो वापस से आपका बड़ा हाइट वही आ जाएगा -0.4 सेंटीमीटर। माइनस का क्या अर्थ है आप समझिए। हमने इस पूरे सवाल का सारा पोस्टमार्टम कर लिया, हम सारी की सारी बातें इसके अंदर एग्जैक्टली हर तरह समझ गए, लेकिन हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि इस ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट रहेगी, सेम मिरर रहेगा, सब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की हाइट सेम रहेगी, और इस ऑब्जेक्ट को धीरे 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 आगे लाऊंगा, और हर बार सवाल यही रहेगा, बताओ बेटा इमेज कहाँ है, कितनी बड़ी है। और अगर हमने सारा सवाल कर लिया तो हमें हर बार आइडिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ तो इमेज कहाँ। तो चलिए अगले सवाल में, दूसरा सवाल, ऑब्जेक्ट बेटा वही है तुम्हारा, सॉरी मिरर वही है आपकी, मेरे ख्याल से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था इसका, 20 सेंटीमीटर। मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले आया, 10 सेंटीमीटर इधर ले आया, पहले मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर था, अब बेटा मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर है। ऑब्जेक्ट जो है वो अब बेटा मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। सवाल वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से बड़ा रेज निकाल दीजिए। इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट बड़ा ए, ऊपर वाला पॉइंट लेट से बी, इस बी वाले पॉइंट से रेज निकाल दीजिए इस तरह से। मैंने एक रे बेटा पैरेलल भेज दी, और ये रे जा रही है यूं, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस, ये वाली रे जा रही है यू, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। इमेज कहाँ बनेगी? फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/v + 1/u। u की वैल्यू बेटा -50 इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ, बेटा फोकल लेंथ तो -10। इट गिव्स मी 1/v इज इक्वल्स टू 1/50 - 1/10। बेटा 50 तो एलसीएम आ गया होगा, दैट इज 5 - 1। v की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा, ओह मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, 1 - 5, मेरे पास आ गई -12.5 सेंटीमीटर। इमेज जो है वो -12.5 है। माइनस किधर है, इधर या इधर? आप लोग सर इस तरफ, ठीक है बेटा, -12.5 पर इमेज बनेगी, बना देंगे। कितनी बड़ी बनेगी अभी देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है? -v/u। v है -12.5, u है बेटा -50, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया -1/4। 2 सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाओ तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ गया -0.5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट है बेटा -0.5 सेंटीमीटर, माइनस मतलब ऊपर नहीं, इमेज नीचे, बना देंगे। जो रे पैरेलल आई है बेटा वो रिफ्लेक्शन के बाद गुजरनी चाहिए फोकस से, यहां कहीं बेटा आपका प्रिंसिपल फोकस है, तो गुजार दो बेटा। जो रे पैरेलल आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरी, एक रे और भेज दो। सर दूसरी कौन सी भेजूं? बेटा दूसरी रे भेज दो ऐसे, फोकस से पार होती हुई। जो फोकस से पार होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? पैरेलल कर दो, और रिफ्लेक्शन के बाद वो हो जाएगी ऐसे पैरेलल, ठीक है। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज इमेज। ये रेज कहां से आ रही है बेटा? बी से आ रही है, तो ये बी की इमेज है बी डैश, यहां कहीं परपेंडिकुलर खींच तो बेटा दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। इसकी हाइट मैं निकाल चुका हूं कि 0.5 सेंटीमीटर है। सर अब माइनस क्यों नहीं लिख रहे बेटा? माइनस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि माइनस तो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज होगी नीचे, उन्हें दिखा तो दी है। अच्छा ये यहां से कितना दूर है बेटा? ये दूर है यहां से 12.5 सेंटीमीटर। सब कुछ तो कर लिया, अब इस इमेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो। मेरे पास है बेटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सुनना। सबसे पहली बात, छोटी है बेटा, डिमिनिश्ड।
रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है रियल इमेज है। जब भी आपको रियल इमेज देखनी है बेटा वहां पर हमें पर्दा लगाना पड़ेगा, स्क्रीन लगाना पड़ेगा। इट्स ओके। डिमिनिश्ड है, रियल है, ठीक है बेटा। कहां से कहां है देखो भाई, फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये बड़ा 10। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आएगा बड़ा, वो कितनी दूर आएगा 20। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। याद करो पहले वाली भी यही थी, पहले वाले सवाल में यही थी बेटा, वो 12 सेंटीमीटर पे आई थी, बड़ा 12.5 पे है। तो मैं कह सकता हूं कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बढ़िया फुट दिया अपन ने। रियल हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो गई, ठीक है बेटा, ठीक है, काम बन गया हमारा। अच्छा, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो आप कह सकते हो कि सर ऑफ कोर्स ये तो इन्वर्टेड है, उल्टी तो है। अब यहां पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात और सुनना। पिछले वाले सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर दूर था, इस वाले सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 10 सेंटीमीटर भाग के आ गया, ठीक है। पिछले वाले सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट जो थी वो मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर थी, अब बड़ा आपकी जो इमेज है वो 12.5 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 60 से चल के 50 पे आया, तो इमेज जो है वो 12 से चल के 12.5 पे गई है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट यूं आ रहा है, तो इमेज जो है वो यूं जा रही है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट जब 10 सेंटीमीटर चल लिया उतने टाइम में आपकी इमेज तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर चली है। ये जो बातें मैंने बोली है, ये जो डेटा मैंने आपको बताया है, इस बात पर IIT एडवांस ने सवाल पूछ रखा है, आपको शीट के अंदर मिल भी जाएगा। उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रखी थी और इमेज की एवरेज वेलोसिटी पूछी थी। तो बड़ा ऑफ कोर्स है ना, आसान सा काम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सीधा सा काम था। आई होप यू गेट द पॉइंट। कौन फास्ट जा रहा है? ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है, इमेज स्लो जा रही है। ऑब्जेक्ट चल रही 10 सेंटीमीटर और इमेज की बेटा सिर्फ और सिर्फ कितनी 0.5 सेंटीमीटर, इमेज धीरे। चलिए एक और करते हैं, तीसरा। डेटा बेटा मोर और लेस चेंज होगा, बाकी सारी कहानी वो की वही रहेगी। फिर से आपका वही कॉनकेव मिरर। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था बोलना एक बार, 20 था क्या? ठीक है, सुन लिया मैंने। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। ऑब्जेक्ट पहले 60 सेंटीमीटर पे था, अब 50 पे। बेटा मैं चलते चलते 30 पे ले आया उसको। ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ा है AB। बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट शायद 2 सेंटीमीटर थी, ये बेटा ऑफ कोर्स 90 डिग्री है, और मैं चलाते चलाते इसे यहां 30 सेंटीमीटर दूर ले आऊं। सवाल वही है जो हम शुरुआत में लिख चुके हैं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बताइए और हाइट बताइए। बिल्कुल बताएंगे। इस बी वाले पॉइंट से रेज आएंगी यूं। मैंने एक रे बेटा पैरेलल ले से जानबूझ के, रे आ रही है यूं, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। सर ऑब्जेक्ट कहां और इमेज कहां? उसके लिए फॉर्मूला बेटा मेरे पास, दैट इज 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -30 इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज -10। बड़ा पता है ना, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। मेरे पास इससे आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 31 - 3। दैट गिव्स मी v इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। इमेज जो होगी बेटा -15 सेंटीमीटर पे होगी। -15 इधर नहीं, इधर 15 सेंटीमीटर बना देंगे। सबसे पहले जो रे पैरेलल आई है बेटा वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। फोकस कहां है? प्रिंसिपल फोकस में बेटा टोटल 30 सेंटीमीटर, तो 10 10 यहां कहीं होगा। ये आपका प्रिंसिपल फोकस। जो रे पैरेलल आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी मेरे प्यारे वाले बालकों? फोकस बेटा नहीं यहां कहीं मानते हैं। हाँ सुनना, जो रे बेटा पैरेलल आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहां से गुजरेगी? फोकस, ठीक है। और जो रे हाँ बेटा, जो रे फोकस से गुजरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी क्या? पैरेलल।
दो रिफ्लेक्टेड रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा दैट इज नोन एज इमेज बेटा, दिस इज पी डैश, यहां परपेंडिकुलर खींच बेटा दिस कम्स आउट बी ए डैश, और हम निकाल चुके हैं कि ये वाला डिस्टेंस बेटा कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर आएगी। सर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज बेटा, हाइट ऑफ इमेज का हमारे पास फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, से तो फॉर्मूला आ ही जाएगा। हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला और था, याद करो याद करो याद करो बेटा, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एक और था। अरे ये पेज खाली कैसे रह गया? हाँ बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला और था, कौन सा था? एफ अपॉन एफ माइनस यू, लगा के देख लो बेटा, उससे हमारा काम बन जाएगा। हमारे पास एफ अपॉन एफ माइनस यू, यू कितना बेटा -30, मैग्निफिकेशन आ गया -12, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ गई है -1 सेंटीमीटर बेटा, 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 से 2 कैंसिल, हाइट ऑफ इमेज टू -1 सेंटीमीटर है। इस बात का मतलब यह है कि इमेज की हाइट बेटा 1 सेंटीमीटर है, माइनस का सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है, क्या क्या बेटा, कि ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा 20 सेंटीमीटर दूर होगा। अब इस इमेज के बारे में फिर से बहुत सारी बातें, ये कहां से कहां है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है बेटा। उल्टी है तो मैं लिख देता हूं कि इट इज इनवर्टेड। छोटी तो है ही बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो इट इज डिमिनिश्ड। छोटी को बेटा हम डिमिनिश्ड शब्द से यूज करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो रियल है या मेरे बच्चे वर्चुअल है? वर्चुअल है। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्दा लगाना पड़ेगा, हमें कोई स्क्रीन लगानी पड़ेगी, तभी जाके हम इसको देख पाएंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। सब मचा रहे अपन, बढ़िया। अच्छा अब सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनना। ऑब्जेक्ट जब 60 पे थी तो इमेज 12 पे थी। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर चल ली और अब मिरर से कितना दूर है? सिर्फ 30 सेंटीमीटर दूर है, तो आपकी जो इमेज है वो 12 से 15 में पहुंच गई। मतलब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो तो 60 से चलते चलते 30 से पहुंच गई, और आपकी जो इमेज है वो तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 12 से चलते चलते बेटा कहां पहुंची है? 15 पे। किसकी स्पीड ज्यादा है? ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है या इमेज की स्पीड ज्यादा है? आप बोलोगे सर लग तो ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा रही। बिल्कुल सही बात बेटा। ऑब्जेक्ट इस टाइम पर बड़ा भी है, दूर भी है और तेज भी है। इमेज जो है वो मिरर के नजदीक भी है, छोटा भी है, स्लो भी है। नजदीक भी है, छोटा भी है, स्लो भी है। सर ऐसा हमेशा होगा क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसा होगा, बाकी देखते हैं, अभी तो बेटा स्टार्ट हुए। ठीक, चलिए बच्चों अगला सवाल। मैं ऑब्जेक्ट को मेरे प्यारे वाले बच्चों और नजदीक लेके आ रहा हूं। 4 था क्या? हाँ बेटा 4 थी शायद। ये आपके पास मिरर बड़ा वही है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट भी वही है बेटा, है ना, बस ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे आगे लेके आ रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी 2 सेंटीमीटर पे, और ये मिरर से बीस सेंटीमीटर दूर है। मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है। सवाल बेटा आपके पास वही है, सवाल आपके पास वही है। अभी करते हैं बेटा, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो यूं आएंगे, वो यूं आएंगे। अगर यूं आएंगी तो ये वाले साइड प्लस बेटा, ये वाले साइड माइनस। इमेज कहां बनेगी? फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको सॉल्व करते बेटा, v की वैल्यू मेरे पास आ गई -20। v की वैल्यू -20 तो आनी थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और ऑब्जेक्ट तो वहीं पड़ा है, 20 पर ही पड़ा है। ऑब्जेक्ट पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो u की वैल्यू -20 तो v की वैल्यू भी -20 होना ही था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो बेटा। मैग्निफिकेशन इज ऑफ कोर्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज
माइनस v अपॉन u। बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है -1, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ गई है -2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन -1 है, इस बात का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के जो साइज हैं और इमेज के जो साइज है वो एग्जैक्टली सेम है। -1 तो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज आपकी नीचे है। बन जाएगा अपना काम। सर रे डायग्राम बना दो। बेटा बनाता हूं, रे डायग्राम ही तो हमारा इंटरेस्टिंग काम है। सबसे पहले बेटा इसका फोकस कहां से होगा? बेटा फोकस बिल्कुल बीचों बीच से होगा, यहां कहीं बेटा आपका प्रिंसिपल फोकस। जो रे पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी फोकस से पास, और जो रे फोकस से गुजर रही है वो हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो हो जाएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के, चलो दूसरा कलर, पैरेलल। और बड़ा बी की इमेज बड़ा यहां कहीं आएगी बेटा, दिस विल बी योर बी डैश, यहां से बड़ा perpendicular keys or this comes out to be a dash, this also comes out to be 2 centimeter. What can you say about the image? बड़ा हम इस इमेज के बारे में खूब सारी बातें बोल सकते हैं। पहले ये कि ये जो इमेज है ये सेम साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज सेम है, बोथ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हैं। और कोई बात, हाँ बेटा रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट कर रही हैं, तो जो आपकी इमेज है बेटा वो रियल है। सर इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? बेटा ऑफ कोर्स इन्वर्टेड है, ऑफ कोर्स इन्वर्टेड। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? ऑब्जेक्ट जैसे जैसे यूं आ रही है, इमेज वैसे वैसे यूं जा रही है। और अब इस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट और इमेज मिल गए हैं। अब इसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट यूं आएगी बेटा इमेज और दूर जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हो सकता है कि पासा पलट जाए। ठीक है।